दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ कपड़े फैलाने आई हूँ। और ये जो कपड़े सूख रहे हैं हमारे, ये मॉर्निंग के ही कपड़े हैं, क्योंकि इसको नहाते समय मैं धो लेती हूँ तुरंत हाथ के हाथ। और ये जो कपड़े हैं ये बाद में मैं धुलती हूँ, जैसे कि एक्स्ट्रा कपड़े जो होते हैं हमारे ढेर सारे, इनको मॉर्निंग में तो नहीं धुल सकती, क्योंकि मॉर्निंग में धुलने बैठूँगी तो फिर खाना पीना नहीं तैयार होगा। तो इसलिए इसको दोपहर में मैं धोती हूँ और दोपहर में इसको फैला रही हूँ, फैलाने आई हूँ। तो पहले वाले कपड़े सारे हटा दूँगी, क्योंकि कपड़ों से जो पहले मैंने कपड़े धोए थे उनसे पूरा तार भरा हुआ था, तो उसको हटा कर फिर मैं ये कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि उसके साथ डालती तो सूख नहीं पाते मेरे कपड़े, जगह ही नहीं थी। और जो दूसरी रस्सी मैं बांधती हूँ वो बाबू मेरा क्या करता है, छत पर आता है और रस्सी तोड़ देता कहीं, यानी कि छत पर कोई भी सामान रखा होता है वो सब इधर उधर फेंक देता है। एक उसको छोटा बच्चा समझ लो, इतना छोटा कि हमें लगता है जैसे 4-5 साल का बच्चा जो कुछ तोड़ता है फोड़ता है, उसी तरह से ये मेरा इतना बड़ा बेटा करता है। और फिर कपड़े फैलाने के बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बाल चिपक से रहे थे, तो मैं बाल झाड़ने लगी। और अक्सर करके मैं जब भी बाल झाड़ती हूँ सबसे पहले अपने गेट पर यहीं पर आकर बाल झाड़ती हूँ, ताकि जो हमारी बालों में उलझन हो और जो भी बाल निकलना हो यहाँ निकल जाए। फिर इसके बाद मैं कमरे के अंदर जाकर झाड़ती हूँ। कभी कभी हेलो जब मुझे वीडियो शूट करनी होती है तब मैं अंदर अपने बालों को सुखाती हूँ, वरना यहीं पर झाड़ती वेलकम हूँ बैक मैं। टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जस्ट हाँ 1 बजे कपड़े धो के और रिपीट नहा कर आई हूँ। मैं रिपीट नहा कर आई हूँ और कपड़े भी फैला चुकी हूँ। खाना मेरा बन ही चुका है, दाल सब्जी रोटी बन चुकी है, चावल मेरा बन रहा है। तो अभी मुझे लंच करना, मेरे को लग रही भूख। तो चलिए लंच करते हैं, फिर आप लोगों से बात भी करते हैं। पहले लंच करते हैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ लंच करने के लिए। तो सॉरी, दरअसल जिस समय मैं एडिटिंग कर रही थी उस समय बाबू मेरा मैगी बना रहा था, तो मैगी का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल गया और मैं बोलते बोलते ही स्टॉप हो गई, यानी रुक गई। तो मैं यहाँ लंच कर रही हूँ और लंच में आज मैंने बनाया है चने की दाल और उड़द की दाल, दोनों मिक्स दाल बनाई हुई है, चने और उड़द की। और भिंडी की सब्ज़ी है, साथ में आलू प्याज की सब्ज़ी है, चावल है, रोटी है। तो आज का हमारा लंच यही है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। वैसे तो मैं ज़मीन में बहुत कम बैठ के खाती, पहले खाती थी, क्योंकि पहले पेट मेरा नहीं था, तो अब पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो कभी कभी मन होता है तो बैठ जाती हूँ, वरना मैं चेयर और टेबल पर ही खाती हूँ। आप लोगों ने अक्सर करके मुझे देखा है ना खाते हुए, तो मैं उसी पर खाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आराम करने के बाद थोड़ी देर आराम करी थी। फिर शाम को मैं 5-5:15 बजे आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह भी धोने थे। तो ये कुकर में थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, जिन्हें कि मुझे खाली करना है दूसरे बर्तन में। तो इसको खाली करके मैं सारे बर्तन धो लूँगी। बर्तन ज़्यादा नहीं है, बर्तन केवल 2 ही 3 है, साथ में ये कुकर है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि कुकर में दोपहर में मैंने लंच टाइम चावल बनाया था और मॉर्निंग में चावल नहीं बना पाती जल्दी में, क्योंकि अगर बना भी देती हूँ तो बाबू मेरा ठंडा हो जाता है तो चावल नहीं खाता है। उसे गर्मी सर्दी बरसात मतलब तीनों टाइम चावल गर्म चाहिए, और अगर ठंडा चावल हो जाता तो बोलता बासी चावल है, तो वो नहीं खाता है। तो इसलिए मुझे दोपहर में ही चावल बनाना पड़ता है, या तो फिर अगर पति देव नहीं खाते तो फिर शाम को उनके लिए चावल बनाती हूँ। 2 टाइम चावल बनता, मॉर्निंग में नहीं बनाती इसलिए, क्योंकि बच जाएगा तो फिर बाबू खाएगा नहीं। मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो हर चीज़ पसंद है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन बाबू मेरा नहीं खाता, तो इसलिए मुझे मजबूरी बस दोपहर में ही चावल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर 2-4 बर्तन हैं जिसको मैं धो लूँगी। और ये बाल्टी में मेरा रखा हुआ है पानी, इसी पानी से ही मैं धुलूँगी, क्योंकि नल तो लगा हुआ है लेकिन टंकी ऊपर नहीं रखी हुई है। टंकी नहीं रखी है तो पानी इससे नहीं आता है, तो जिससे मुझे बाल्टी में लाकर पानी बर्तन को धोना पड़ता है। तो चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ।
मैं छत पर से कपड़े लेकर आ गई थी, तो ये सारे कपड़े मेरे गीले हैं। आप लोगों ने देखा कितने ढेर सारे कपड़े थे। तो मुझे जो है, मैं सारे कपड़ों को गेट पर, कॉलर पर, यानी सब जगह फैला दूंगी ताकि ये कपड़ों में हवा लगे और कपड़े हमारे सूख जाएं। कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि सुबह की भी दाल रखी हुई है और रोटी भी रखी है। तो इस समय रोटी नहीं बनाने वाले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने देखी साड़ी भी चेंज कर ली और आ गई अपनी इसी पुरानी लिबास में, मैक्सी में। क्या करूँ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा। और कल बारिश हो रही थी तो कल इतना अच्छा मौसम था, मुझे लगता दूध वाले भैया आए हैं। तो मैं दूध ले लूँ फिर आती हूँ। और यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए हैं, तो पड़ोस में दे रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि उनका आने का यही टाइम है। 8:30 से लेकर 9 बजे तक के बीच में आते हैं, यानी 9 बजे तक तो आ ही जाते हैं। तो इस समय टाइम हमें लगता है शायद 8:45, हाँ 8:45 है शायद। तो मैं दूध लेने का इंतज़ार कर रही हूँ और खड़ी हूँ आराम से। फूल भी तो उठा लो, फूल भी आया हुआ है। तो ये है, ये फूल आया हुआ है मंदिर के लिए। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। और ये देखिए, ये अभी पूजा करके गए हैं मेरे पतिदेव। ये फूल यहाँ रख देती हूँ। तो गई, लाइट बंद कर दो। तो मैं दूध चढ़ा देती हूँ, आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी और दूध भी मेरा गर्म होता जाएगा। तो मैं आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी और दूध भी हमारा गर्म होता जाएगा। तो गर्मी इतनी तेजी के साथ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत तेजी गर्मी है। तो आज तो ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा मन भी नहीं जाता। मैंने इसमें आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। अभी चावल मेरे को बनाना, चावल अभी चढ़ा दूंगी और हो जाएगा। कल बारिश हो रही थी, तो कल इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था कि कुछ पूछो ना। शाम को बहुत अच्छा हो गया, 4 साढ़े 4 के समथिंग बारिश स्टार्ट हुई थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। 1 मिनट में धनिया लेकर आऊँ, फिर आप लोगों से बात भी करती हूँ सब्जी। तो मैं धनिया भी ले आई। आजकल तो इतनी महंगी धनिया है कि 5 रुपए की केवल 2 पत्तियां देते हैं। और आलू टमाटर की सब्जी में धनिया ना हो तो टेस्ट नहीं आता। तो आलू टमाटर को तो चाहिए ही चाहिए, बाकी किसी में चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन आलू टमाटर में धनिया लगता ही लगता है। तो मैं इसको धोकर काट लेती हूँ और आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ। बाप रे, यहाँ तो इतना गर्म रहा है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करने जा रही थी और क्या कर रही हूँ, मुझे कंडीशन हो जाती है। और पता है, मेरे यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हमारे कानपुर में नहीं हो रही। कानपुर में तो ऐसा लगता है कि जैसे, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। कल इतना अच्छा मौसम हो गया था कि रात में तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, खाना बनाने में भी अच्छा लग रहा था। लेकिन आज जो है, आज तो बिल्कुल बेकार का मौसम है। और मैंने आलू टमाटर की जो सब्जी बनाई है, उसे बॉयल करके नहीं बनाया है, ऐसे जैसे कच्ची काट के बनाते हैं ना, वैसी सिंपल वाली बनाई है। उस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि पहले तो उबालो फिर उसके बाद बनाओ। उससे अच्छा मुझे ये लगता है कि फटाफट आप काटो
और फटाफट बना है। पता है मेरी टीवी भी अभी तक सही नहीं होकर आई है, तो बिना टीवी के तो टाइम भी पास नहीं होता है। तो ये जो अपना मोबाइल है ना, तो इसी में मैंने आप लोगों से बताया था ना मैं नाटक देखती हूँ, तो मैं इसी में अपने सारे नाटक देख लेती हूँ, इसी में देखती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी सब्जी, ये आलू टमाटर की है ना। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ ताकि इसकी खुशबू ना जाए। गरम गरम है, खुशबू अच्छी सी रह जाएगी। हाँ चलिए, मेरा दूध भी हो जाएगा और मैं जो हूँ और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो हम लोगों की स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हाँ स्किप करते हैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप 4-5 मिनट तो देख ही लीजिए, शायद कुछ अच्छा लग जाए। क्योंकि शायद उसमें से आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, है ना। तो आप लोग स्किप करके देखते हो तो फटाफट में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है ना जी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि मेरी भी कुछ थोड़ी सी ड्रीम है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों से बताया ना कि मैं कुछ अपने सपने लेकर आई हूँ जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। बिना आप लोगों के मैं अपना सपना कभी नहीं पूरा कर सकती, कभी नहीं पूरा कर सकती। तो आप लोगों के कारण ही मेरा वो सपना पूरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे।